नाज़रीन, शाम पर आलमी पाबंदियों का मामला और चीन और रूस का वीटो। जी हां, चाइना और रशिया दोनों ने शाम पर आलमी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया है और ये अब तक की लेटेस्ट न्यूज है। कितनी अहम डेवलपमेंट है, बात करेंगे औरिया साहब से। जी औरिया साहब, कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है? देखिए, ये पहली नहीं 7वीं दफा हुआ है कि रूस ने शाम पर किसी किस्म की पाबंदियों को वीटो किया है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बशार अल असद के खिलाफ इल्ज़ाम था कि उसने केमिकल वेपन्स यूज़ किए और वो बड़े ऑब्वियस था, लोगों को नज़र आ रहा था। और दूसरी बात यह है कि बशार अल असद ने 2013 में एक एग्रीमेंट भी किया था कि वो केमिकल वेपन्स जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन उसने डिस्ट्रॉय नहीं किया। राइट। असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि मशरिक़ वस्ता जो है उसमें अमेरिका और रूस को दाखिले की, इस तरह के दाखिले की कि जिसके अंदर मुसलमान जो हैं वो मर रहे हैं। जी। मतलब 4-4.5 लाख लोग जो हैं वो वहाँ ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं और कई मतलब 60-70 लाख के करीब ऐसे हैं कि जो बेघर हो गए हैं। कोई तुर्की में बैठा हुआ है, कोई कई और जगह बैठा हुआ है, कोई जर्मनी चले गए हैं। मतलब मैं पेरिस जब गया था तो आप हैरान होंगे कि जहाँ पेरिस जो है उससे मेट्रो उनकी बाहर निकलती है और वो ज़रा सा एलिवेटेड हो जाती है, तो उसके नीचे जितनी जगह थी उस सारे शामी महाजरीन ने घेरी हुई थी। यही हाल आगे बाकी जगहों पे था और ये आज से 4-5 महीने पहले की बात है। अब तो और बहुत बढ़ गए। अभी अमेरिका के अंदर भी जो क्राइसिस वेल्ट हुआ था, इस सारी चीज़ को वहाँ दाखिले का मौका उसने मुसलमानों ने खुद दिया है। अच्छा। ईरान और सऊदी अरब की वो जंग है, वो प्रॉक्सी वॉर है जो वहाँ लड़ी जाती थी। राइट। हो जी रहा था कि वहाँ एक नॉर्मल मूवमेंट चल रही थी, जैसे मिस्र में चली, जैसे मराकश में चली, जैसे ट्यूनिस में चली, जैसे यमन में चली, जैसे बाकी मुल्कों में चलती है जी। लेकिन उसको कुचलने के लिए आप अंदाजा करें कि उसमें ये सारे आ गए, हिजबुल्लाह आ गई और फिर ईरान आ गया और उधर से उनको सपोर्ट करने के लिए सऊदी अरब आ गया। इससे अब क्या हुआ? कहा कि ये 7वीं दफा है वीटो का मामला जो है, इसमें कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये? देखिए, इससे इंटरनेशनल लेवल की आलमी जंग छिड़ सकती है। अच्छा। और आलमी जंग इसलिए भी छिड़ सकती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं, उनके मुताबिक वो पूरा पस मंज़र बनता जा रहा है जो मलमतुल कुबरा का था, जो बहुत बड़ी जंग का था, एक ऐसी जंग का जिसे न्यूक्लियर वॉर कहा जा सकता है जी। और इसकी सूरत हाल ये है कि बुनियादी तौर पर ये जो खित्ता है शाम का, ये बेसिकली सेंटर बनता जा रहा है इस सारी एक्टिविटी का। अब देखा ना, इजराइल है ना जी। इजराइल के इर्द गिर्द जितने भी मुसलमान अहम ममालिक थे वो सब खंडर बनते जा रहे हैं। राइट। शाम भी खंडर बन गया, बिल्कुल, बिल्कुल। इराक भी खंडर बन गया। इराक को किसने खंडर बनवाया? इराक को इर्द गिर्द के लोगों ने। जी जी। आप अंदाजा करें कि इराक की तबाही में सऊदी अरब और ईरान दोनों इकट्ठे थे। यस। ये किस कदर बदकिस्मती की बात है। वैसे एक दूसरे को गालियां निकालते हैं, वैसे एक दूसरे को कहते हैं ये कातिल है, वो कहते हैं वो कातिल है, वो अमेरिका का जा रहा है, वो अमेरिका का जा रहा है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। सद्दाम की तबाही में दोनों इकट्ठे थे और उसके साथ कुवैत भी था, उसके साथ बहरैन भी था। वो छोटे छोटे जो सारे जो अरब शयूख हैं इकट्ठे हो जाते हैं। तो असल में वीटो जो है ये बुनियादी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख की सबसे बड़ी नाकामी है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि वीटो की जो पावर है जी, वो बुनियादी तौर पर यह कहती है कि सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम अरकान 199 मुल्क मिलके जी, अगर ये कहें कि फलां जगह गलत हो सकता है और हो रहा है, तो 5 वो मुल्क, वो जो पली हुई जैसे कहते हैं जायंट्स हैं, पले हुए, अंग्रेजी में स्वाइन इस्तेमाल, पले हुए सुअर है जो, ठीक वो इनमें से एक खड़ा कहता है कि नहीं, तुम 199 की राय खत्म और मेरी राय मुस्तहकम है। चलें सर, इसको आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस एग्रीड।